5 मई 1998 को तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ और एक शानदार खेल का माहौल सिवान में कोई फॉरवर्ड होता है, ना कोई बैकवर्ड होता है, ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है। वहाँ पर एक भाषा होती है खेल की, एक धर्म होता है। सभी जानते हैं सिवान बैडमिंटन संघ जो है वह बिहार बैडमिंटन संघ की एक इकाई है और आपके सिवान में मौलाना मजरुल हक और दाढ़ी बाबा के नाम से एकता इंडोर स्टेडियम वजूद में 11 साल पहले तक था। आज भी वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसमें करोड़ों का इंडोर गेम्स का जो सामान है वह सड़ रहा है। और जिस सिवान ज़िले से बैडमिंटन और दूसरे इंडोर गेम्स के खिलाड़ी प्रदेश और देश स्तर पर खेला करते थे, आज उस मैदान के उस स्टेडियम के नहीं रहने से खिलाड़ियों का जो आगे बढ़ने का कार्यक्रम है वह अवरुद्ध सा हो गया है। हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने इस पर विचार किया और हमने यह तय किया कि अगर सिवान के एकता इंडोर स्टेडियम को, जिसको उस समय के तत्कालीन जिलाधीश M.A. इब्राहिमी साहब ने उसका शिलान्यास किया था, उसको अगर पुनर्जन्म करा दिया जाए, उसको पुनर्निर्माण करा दिया जाए, तो जो प्रतिभाएं सिवान ज़िले की हैं बैडमिंटन या दूसरे इंडोर गेम्स को खेलने के लिए वे आगे आने लगेंगे। 5 मई 1998 को तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ और एक शानदार खेल का माहौल सिवान में बनने लगा। लेकिन बड़ा अफसोस और बड़े दुख के साथ इस 11 साल की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं उंगलियां खड़ा करता है उन तमाम जिम्मेदार लोगों की तरफ जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जिस गंभीरता से निभाना चाहिए था शायद उन्होंने नहीं निभाई। कि इंडोर स्टेडियम का जो मामला है वो भी अपने अंतिम मुकाम तक, जब तक इसका निर्माण नहीं होगा, हम लोग हर स्तर से जल्द इसका निर्माण कराने का या पुनर्निर्माण कराने का या जीर्णोद्धार कराने का प्रयास करेंगे। कारण तो कुछ समझ में आया होगा ना? तो निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर हम चाहते हैं। हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई है, आप मीडिया के लोग हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सवाल है आप जिस लेवल पर जितनी मजबूती से जिस से पूछ सकते हैं आपको ज़रूर पूछना चाहिए। अगर कोई उसमें आनाकानी कर रहा है, कोई सवाल से भाग रहा है, तो उसका पोल भी खोलना चाहिए। ज़मीन डिस्प्यूट की बात आती है, कहा जाता है कि उसमें विवाद है। देखिए, कहीं ना कहीं ये विरोधाभासी बातें हैं। इसलिए विरोधाभासी बातें हैं कि जिस इंडोर स्टेडियम का निर्माण और उद्घाटन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जिसका उद्घाटन किया, तो निश्चित रूप से निर्माण सरकारी पैसे से हुआ। सरकारी पैसा कहाँ लगता है सबको पता है। सरकारी पैसा वहाँ लगता है जहाँ पर कि जिला प्रशासन का NOC प्राप्त हो जाता है। सरकारी पैसा कहाँ लगता है, बहुत तकनीकी मामला नहीं है, सबको पता है कि जिला प्रशासन से जहाँ पर क्लियरेंस प्राप्त हो जाता है, NOC प्राप्त हो जाता है, वहीं सरकारी पैसा लगता है। भारत का एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ सिवान का निर्माण जो है बगैर खेल के विकास के असंभव है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं
आपके माध्यम से उन तमाम जनप्रतिनिधियों से भी, उन तमाम जिला प्रशासन के लोगों से भी कि ये सिर्फ खेल को खेल मत समझिए, ये खेल समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाला विषय है। ये खेल समाज को जोड़ने का विषय है। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो ना वहाँ कोई फॉरवर्ड होता है, ना कोई बैकवर्ड होता है, ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है। वहाँ पर एक भाषा होती है खेल की, एक धर्म होता है खिलाड़ी का। राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, राजनीतिक समाज को देने वाली होनी चाहिए। चुनाव नजदीक आते हैं, मुद्दे उभर जाते हैं, चाहे वो शिशवन ढाला हो, चाहे सड़क निर्माण हो या इंडोर स्टेडियम हो। आज हम लोग केवल इंडोर पर बात करेंगे, नहीं, ये वाइड मुद्दा हो जाएगा। हम लोग ध्यान भटकाने वाला पीसी नहीं करेंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर है। और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बहुत खुश हुए, ये एक एक करके आप लोग मुद्दा उठाते हैं और वो कहे जो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी में इनका कार्यक्रम हुआ तो कहे उस दिन हम लास्ट दिन हम निश्चित आएंगे आपके कार्यक्रम में। अब उसके पहले हम कुछ कार्यक्रम करके शिक्षा जगत की अग्रणी संस्थान नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान आदित्य राज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के लिए सीबीएसई पैटर्न पर आधारित नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, कंप्यूटर शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, संस्कृत अतिरिक्त सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं की उर्दू, अरबी व दीनियात की शिक्षा, खेलकूद के लिए खुला मैदान, कराटा, दौड़, योगा व नृत्य कला की विशेष व्यवस्था। डायरेक्टर आदित्य सर, प्रिंसिपल जावेद आलम। कॉल करें 9472412782 9097491809। नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास।